नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। सनातन धर्म और विज्ञान भाग 8 में आज का विषय है पृथ्वी दोहन। क्या आप जानते हैं कि इस धरा पर एक बार महाभीषण अकाल पड़ा था? उस समय धरती का एकमात्र राजा कौन था और धरती को अकाल से मुक्ति के लिए उस राजा ने क्या क्या प्रयास किया और उसके क्या परिणाम निकले? धरती का नाम पृथ्वी क्यों पड़ा? तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं। तब धरती के एकमात्र स्वामी राजा पृथु थे। उन्हीं के समय में भीषण अकाल पड़ा। प्रजाजनों ने राजा पृथु से अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने राजा से कहा, हम सभी पेट की भीषण ज्वाला से जले जा रहे हैं। आप हम क्षुधा पीड़ितों की शीघ्र ही अन्न देने का प्रबंध कीजिए। राजा पृथु ने तब उक्त ज्वलन समस्या के निदान के लिए संपूर्ण धरती का निरीक्षण किया तो अन्नाभाव का कारण पता चल गया। उन्होंने रहस्य को जान लिया कि धरती को उर्वर रखने की व्यवस्था नहीं रहने के कारण पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न एवं औषधादि को अपने भीतर छिपा लिया है। उसे पुनः उजागर करने के लिए संपूर्ण धरती को समतल एवं उपजाऊ बनाना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने जिस महाअभियान का श्री गणेश किया उसका नाम रखा पृथ्वी दोहन। इस अभियान में ऋषियों, देवताओं, दैत्यों, दानवों, गंधर्व और अप्सराओं ने भी भागीदारी निभाई। स्वयं पृथ्वी राजाधिराज पृथु ने स्वयंभू मनु के सहयोग से धरती पर प्रथम हल चलाया। इसी तरह देवताओं के गुरु बृहस्पति, देवताओं के राजा इंद्र, राक्षसों के राजा प्रहलाद आदि के सहयोग से ऋषियों, देवताओं, दैत्यों, दानवों आदि ने हल चलाया और धरती को जोत कर उर्वर बना दिया। पथरीली भूमि को फोड़कर समतल बनाया गया। अब धन धान्य से धरती परिपूर्ण हो गई। हिमालय पर्वत का भी मंथन कर अनेक प्रकार के धातुओं को प्राप्त किया गया। पृथ्वी के इस सर्व कल्याणकारक स्वरूप को देखकर राजा पृथु इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे अपनी पुत्री का दर्जा दिया। तब से धरती पृथ्वी कहलाने लगी और यह संपूर्ण धरती उसी समय से हरी भरी धन धान्य से संपन्न हो गई। इतना ही नहीं, सुव्यवस्थित ढंग से घर बनने लगे। सुव्यवस्थित ढंग से पशुओं के रहने का स्थान बन गया। लोगों के लिए व्यवस्थित ढंग से गांव नगर बसाए गए। राजमहल बने जो पृथु से पहले नहीं बना था। गौवें भी दूध देने लगी, उनका भी सेवा सत्कार होने लगा। इस तरह से हम देखते हैं कि संपूर्ण धरती जो है धन धान से परिपूर्ण हो गई और अकाल से मुक्ति मिली। तो है ना एक बहुत बड़ी बात कि पृथ्वी का भी दोहन किया गया था जब अकाल पड़ा। तो ऐसी स्थिति में सभी लोगों को अकाल से मुक्ति के लिए खेती बाड़ी, कृषक और पशुपालन पर ध्यान देना पड़ेगा। एकमात्र ही समस्या है कि हम अन्नाभाव से मुक्ति पाएं तो जरूर खेती करें। नमस्कार, जय श्री राम।